অন্ত পৰিল ৫ মাহজোৰা কংগ্ৰেছৰ ভাৰত জোড়ো যাত্ৰাৰ। প্ৰায় ৪,০৮০ কিলোমিটাৰ জোৰা এই পদযাত্ৰা আৰম্ভ হৈছিল বিগত বৰ্ষৰ ৭ ছেপ্টেম্বৰত কন্যাকুমাৰীৰ পৰা। কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীৰ নেতৃত্বত এক বিশাল কংগ্ৰেছ বাহিনীয়ে খোজেৰে ৪,০৮০ কিলোমিটাৰ অতিক্ৰমী আজি পদযাত্ৰাৰ অন্ত পেলালে জম্মু কাশ্মীৰত। দেশৰ সম্প্ৰীতি আৰু গণতন্ত্ৰ ৰক্ষাৰ বাবে আৰম্ভ হোৱা এই যাত্ৰাই সামৰি ল'লে ৭৫খনকৈ জিলা, যি যাত্ৰাত চামিল হ'ল বুদ্ধিজীৱী, সমাজকৰ্মী, অৰ্থনীতিবিদ, ধৰ্মীয় গুৰুৰ পৰা আদি কৰি বলিউড তাৰকালৈকে। প্ৰচণ্ড ঠাণ্ডা আৰু বৰফৰ মাজত আজি মুকলি মঞ্চত জনতাক উদ্দেশ্যি ভাষণ ৰাখে কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীয়ে। ৰাহুল গান্ধীয়ে কয়, মই হিংসা দেখিছো আৰু সহিছো, কিন্তু নৰেন্দ্ৰ মোদী, অমিত শ্বাহ আৰু RSSে হিংসা দেখা নাই, তেওঁলোকে ভয় কৰে। আমি জম্মু কাশ্মীৰত ৪ দিন খোজকাঢ়িলো, কিন্তু বিজেপিৰ কোনো নেতাই এনেদৰে খোজকাঢ়িব নোৱাৰে, কিয়নো তেওঁলোকে ভয় কৰে। নিজৰ আইতাক আৰু দেউতাকক সুঁৱৰি এইদৰে ভাবুক হৈ পৰে ৰাহুল গান্ধী। मैं हिंसा को समझता हूं, मैंने हिंसा सही है, देखी है। जो हिंसा नहीं सहता है, जिसने हिंसा नहीं देखी है, उसे ये बात समझ नहीं आएगी। जैसे मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, RSS के लोग हैं, उन्होंने हिंसा नहीं देखी। हम 4 दिन पैदल चले। मैं आपको गारंटी देके कह सकता हूं कि बीजेपी का कोई नेता ऐसे नहीं चल सकता। इसलिए नहीं क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोग उनको चलने नहीं देंगे, इसलिए क्योंकि वो डरते हैं। ইফালে সমগ্ৰ পদযাত্ৰা কালত ৰাহুল গান্ধীক দেখা গ'ল কেৱল এটা বগা টি-চাৰ্টৰ সৈতে। এটা টি-চাৰ্টেৰে তেওঁ পাৰ কৰিলে প্ৰচণ্ড শীত। ইমান শীততো তেওঁ কিয় জেকেট বা ছুৱেটাৰ পৰিধান নকৰিলে তাৰ কাৰণো ব্যাখ্যা কৰিলে ৰাহুল গান্ধীয়ে। तो कह देता हूं, छोटे से बच्चे थे, भिखारी थे, भीख मांगते थे और मेरे पास आए, कपड़े नहीं थे। मैंने देखा शायद मजदूरी भी करते थे तो थोड़ी मट्टी थी उन पे। खैर मैं ये चीज़ें देखता नहीं हूँ, तो मैं उनके साथ गले लगा, घुटनों पे गया, ऐसे उनको पकड़ा मैंने, क्योंकि मैं उनकी लेवल पे रहना चाहता था। और फिर नहीं, सुनिए, उनको ठंड लग रही थी, वो कांप रहे थे, शायद उनको खाना नहीं मिला था, छोटे बच्चे मजदूरी कर रहे थे। तो मैंने सोचा कि अब अगर ये स्वेटर नहीं पहनते हैं, अगर ये जैकेट नहीं पहन रहे हैं, तो मुझे भी नहीं पहनना चाहिए। ৰাহুল গান্ধীয়ে আৰু কয় যে ধৰ্মই মানুহক এক কৰে, এজনে আনজনক আক্ৰমণ নকৰে। আমাৰ যাত্ৰাৰ উদ্দেশ্য আছিল দেশক ভাগ ভাগ কৰিব বিচৰা বিচাৰধাৰাৰ বিৰুদ্ধে। মই ঘৃণাৰ বজাৰত প্ৰেমৰ দোকান খুলিছো। ভাতৃত্বই হিন্দুস্তানৰ আচল পৰিচয়। মই বিজেপিৰ প্ৰতিটো গালিৰ পৰা শিকো। और मैं दिल से उनका धन्यवाद करता हूं कि जितना भी वो मेरे ऊपर प्रेशर डालें, जितनी भी गाली लगाएं, जो भी वो करें, उससे मैं सिर्फ सीखता हूं। तो मैं एक प्रकार से उनका धन्यवाद करता हूं। जो विचारधारा इस देश की नींव को तोड़ने की कोशिश कर रही है, जो विचारधारा इस देश की नींव को तोड़ने की कोशिश कर रही है, उसके खिलाफ हम खड़े हों, मिलकर खड़े हों, नफरत से नहीं, क्योंकि वो हमारा तरीका नहीं है, मोहब्बत से खड़े हों। मैं जानता हूं कि अगर हम मोहब्बत से खड़े होंगे, प्यार से बात रखेंगे, तो हमें सफलता मिलेगी। और उनकी जो विचारधारा है, उसको हम सिर्फ हराएंगे नहीं, मगर उस विचारधारा को हम उनके दिलों से निकाल देंगे। आरक्षीक नुकुआ कथाओ महिलाई कले पदयात्रा कालत राहुल गांधी। जब मैं चल रहा था, आपने देखा होगा कि बहुत सारी महिलाएं रो रही थी। आपने देखा? आपको मालूम है क्यों रो रही थी? नहीं, उसमें से बहुत सारी महिलाएं इमोशनल थी, मुझसे मिलकर रो रही थी, मगर उसमें बहुत सारी ऐसी भी महिलाएं थी जिन्होंने मुझे बोला कि उनके साथ बलात्कार हुआ है, उनको किसी ने मोलेस्ट किया है, उनके किसी रिश्तेदार ने उनको मोलेस्ट किया है। और जब मैं उनसे बोलता था, बहन मैं पुलिस को बताऊं
तो मुझे कहती थी, राहुल जी पुलिस को मत बताइए, हम चाहते हैं कि आपको ये बात मालूम हो मगर पुलिस को मत बताइए, हमारा और भी नुकसान हो जाएगा। तो ये हमारी देश की सच्चाई है। কংগ্ৰেছৰ ভাৰত জোড়ো যাত্ৰাৰ সামৰণি অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি কংগ্ৰেছ নেত্ৰী প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে কয় যে সত্য, অহিংসা আৰু প্ৰেমৰ আধাৰত গঢ় লৈছে এই দেশ, তাক আমি জীয়াই ৰাখিম। আৰু এনেদৰে বিশাল সমাৱেশেৰে আজি অন্ত পৰিল 5 মাহজোৰা কংগ্ৰেছৰ ভাৰত জোড়ো যাত্ৰা, য'ত উপস্থিত থাকে দেশৰ কেইবাটাও বিৰোধী ৰাজনৈতিক দল। সকলোৰে আশা যে দেশত শেষ হ'ব ঘৃণাৰ ৰাজনীতি, প্ৰেম ভালপোৱাই এক কৰিব সকলোকে।